एक तानाशाह की तरह नए नए फरमान जारी कर रही है, जो पूरी तरीके से छात्र विरोधी दिख रही है। जब वही लोग चुनावी भाषणों में बहुत बड़े बड़े वादे करती है और जब हम छात्र इन वादों को पूरा करने के लिए मांग करते हैं तो यही सरकार हम पर अत्याचार और मानसिक शोषण करती है। और अगर इसको वापस ना लिया गया तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े आंदोलन को जन्म देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ऐसा नियम लागू करने वाली है जिसमें युवाओं को सरकारी नौकरी करने से पहले 5 साल तक संविदा पर रहकर नौकरी करनी होगी। योगी सरकार के इस कथित फैसले पर विपक्ष तो हमलावर है, साथ ही कुछ छात्रों में भी भारी रोष है। आज बाराबंकी के कुछ प्रतियोगी छात्रों ने वीडियो साझा करते हुए इंडिया जंक्शन न्यूज के साथ अपनी परेशानियां साझा की और सरकार से मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समूह ख समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 साल तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे, जो 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसके विरोध में कुछ प्रतियोगी छात्रों ने अपर जिलाधिकारी बाराबंकी, सदर विधायक सुरेश यादव, जैतपुर विधायक प्रतिनिधि, भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैयद अनवर, कात्यानी तिवारी, उपेंद्र वर्मा, सूरज सिंह, कमल भारती, दिलीप कुमार, सोनू वर्मा, राजू यादव, संदीप गुप्ता, मनीष वर्मा, हिमांशु मोहन व अखिलेश यादव आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही कुछ प्रतियोगी छात्रों ने वीडियो साझा करते हुए सरकार के सामने अपनी मांग रखी। मैं दिलीप कुमार, छात्र DLED 2017 बैच। सरकार जो यह संविधान नीति लेकर आ रही है, इससे छात्रों के अधिकारों का हनन होने जा रहा है। छात्रों के अधिकारों के हनन होने के साथ साथ उसका मानसिक और आर्थिक शोषण को सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार जो है नीति लेकर आई है, इससे छात्रों के भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। जब एक प्रतियोगी छात्र यह सोचकर तैयारी करता है कि वह सरकार का अंग बन सकेगा और अपनी जीविकोपार्जन कर सकेगा, पर सरकार उसके भविष्य को एक आग के कुएं में गिराने की कोशिश कर रही है। जब वही लोग चुनावी भाषणों में बहुत बड़े बड़े वादे करती है और जब हम छात्र इन वादों को पूरा करने के लिए मांग करते हैं तो यही सरकार हम पर अत्याचार और मानसिक शोषण करती है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हम जिस उत्साह से हम छात्रों ने आपको वोट देकर अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी, उसी उज्जवल भविष्य पर सरकार को खरा उतरना होगा और सरकार को छात्र हित में निर्णय लेना होगा। मैं सरकार से एक अंतिम शब्द कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद। समूह है और समूह ग के पदों पर भविष्य में जो भी नियुक्ति की जाएंगी वो संविदा पर की जाएंगी। अगर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो जाएगी, जो कि सरकारी नौकरी में ऐसा होता नहीं है। मतलब एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो सरकारी नौकरी भी अब भविष्य में प्राइवेट नौकरी जैसे ही हो जाएगी। 5 साल तक बार जो अभ्यर्थी किसी पद पर चयनित होगा उसको अपनी योग्यता साबित करनी होगी, जबकि भर्ती परीक्षा का होना ही एक योग्यता होती है। अगर उसके बाद भी उसको 5 साल तक बार अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी तो फिर भर्ती परीक्षा का होने का तात्पर्य ही क्या रह गया है। इस आदेश के बारे में जैसे ही छात्रों को पता चला, प्रदेश के करोड़ों जो छात्र हैं जो रोज़गार के लिए भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सपनों को चोट पहुंची है। दूसरी ओर उन सभी छात्रों ने इस आदेश का पुरजोर विरोध किया है और पूरे प्रदेश में सभी छात्र अपने अपने स्तर से इस आदेश का जो भी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है विरोध कर रहे हैं और ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। और DLED के प्रशिक्षु भी इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इस निर्णय का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मैं भी अपनी ओर से यही सरकार से गुजारिश करूंगा, माननीय CM सर से गुजारिश करूंगा कि इस डिसीजन को, निर्णय को जितना जल्दी हो सके लागू होने से रोकें, क्योंकि ये छात्रों के हित में नहीं है, ये पूरी तरीके से छात्रों के हित में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी छात्रों का अहित नहीं होने देंगे और वो इस
आदेश को तुरंत संज्ञान में लेंगे और तुरंत रोकेंगे। मैं अखिलेश कुमार, डीएलएड 2017 बैच बाराबंकी उत्तर प्रदेश। यूपी की सरकार जो संविदा नीति लेकर आ रही है, इस नीति से उत्तर प्रदेश के छात्र हितों का हनन होने जा रहा है। इस 5 वर्ष की संविदा नीति से उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों का शोषण होगा। इस नीति को लेकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक निराशा की भावना व्याप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो नई नई नीतियां लेकर आ रही है, उनकी नीतियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह छात्र विरोधी हो। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है और एक तानाशाह की तरह नए नए फरमान जारी कर रही है, जो पूरी तरीके से छात्र विरोधी दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार का सपना दिखाकर बेरोजगारी की खाई में धकेलने का काम कर रही है। इस उत्तर प्रदेश सरकार से, इस योगी सरकार से हम युवाओं को बहुत सी अपेक्षाएं थी और उन्होंने सिर्फ हमें क्या दिया? निराशा। नए नए फरमान जारी करके, नए नए नीतियों को लाकर हम लोगों को एक प्रकार से बेरोजगार की खाई में धकेलने का काम कर रही है। इस योगी सरकार से युवाओं में भयंकर जन आक्रोश व्याप्त है। आज का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे और अपने हक के लिए आगे बढ़ेंगे। जहां तक हो सकेगी वहां तक लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। संविदा पे एक तानाशाही नामक एक कानून योगी सरकार के द्वारा लाया गया है। इसकी हम सभी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के 1.5 लाख 2017 बैच के सभी प्रशिक्षु इसका घोर विरोध करते हैं और अगर इसको वापस ना लिया गया तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े आंदोलन को जन्म देंगे। युवा को जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि वो बहुत ही असहाय है। युवा का जो उत्पत्ति हुई वो वायु से हुई है। वायु जिस प्रकार वायु को रोका नहीं जा सकता, उसी पर युवा को भी नहीं रोका जा सकता है। योगी सरकार इस प्रस्ताव को अगले माह तक कैबिनेट में लाने की तैयारी में है। सरकार के इस संविदा सिस्टम पर न सिर्फ छात्र बल्कि कर्मचारी संगठन व विपक्ष भी लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है और इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो इसे युवाओं का अपमान करार दे दिया। अब ऐसे में ये तो वक्त ही बताएगा कि युवाओं के लिए इसमें क्या बदलाव होंगे या ये कैसे अमल में लाया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।